फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक में टोटल 6 वैकेंसीज आउट की गई है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में। इसके जो अप्लाई करने का मोड है ऑफलाइन है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 10 जनवरी 2022 है। तो आज हम बात करेंगे जो वैकेंसीज है पंजाब नेशनल बैंक में। एप्लीकेशन की जो रिसिप्ट की लास्ट डेट है वो 10 जनवरी 2022 है। यहाँ पे जो है ये पोस्टेड रहेगी आपकी HRD कॉर्पोरेट ऑफिस सेक्टर 10 द्वारका न्यू दिल्ली 110075। ये यहाँ पे इन्होंने वैकेंसीज दे रखी है, आगे उनके पोस्ट कोड दिए हुए, नेम ऑफ पोस्ट दे रखी है, टोटल वैकेंसीज दे रखी है और यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसीज दे रखी है। जैसे फर्स्ट दे रखी है चीफ CRO की है, चीफ रिस्क ऑफिसर की एक ही वैकेंसी अनजेड कैटेगरी की है। देन जो सेकंड वैकेंसी है CCO की है यानी चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की है, 1 वैकेंसी है। देन जो नेक्स्ट थर्ड है जिसका पोस्ट कोड 03 है CFO की है यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की है, 1 वैकेंसी और अनजेड कैटेगरी की है। देन जो नेक्स्ट है CTO की है 04 उसका कोड है यानी चीफ टेक्निकल ऑफिसर की है, 1 पोस्ट और अनजेड कैटेगरी की है। देन जो नेक्स्ट है CISO की है चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर की एक ही वैकेंसी अनजेड कैटेगरी की है। देन जो नेक्स्ट है जिसको 06 कोड है CDO की है चीफ डिजिटल ऑफिसर की 1 वैकेंसीज है और अनजेड कैटेगरी की यानी टोटल जो है 6 वैकेंसीज हैं। देन यहाँ पे इन्होंने एब्रिएशन दे रखे है कि UR का क्या, आप इनमें जाके चेक कर सकते हैं। देन लिखे कि कैंडिडेट जो भी मतलब बिलोंग टू रिजर्व कैटेगरी विच नो इज फ्री टू अप्लाई, वो अप्लाई कर सकता है बट वो अनरिजर्व कैटेगरी लिखना होगा यहाँ पे। अगर वो अप्लाई करना चाहता है तो उन्हें कोई ऐसा कंसेशन नहीं मिलेगा, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। देन यहाँ पे इन्होंने दे रखी है कि हाँ जो इसमें आपका जो ऑफ पोस्ट के लिए होल्डिंग पीरियड होगा वो 3 इयर्स का होगा और ये एक्सटेंड भी किया जा सकता है अप टू यानी इसको जो है 2 इयर्स के लिए भी एक्सटेंड किया जा सकता है आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। देन यहाँ पे इन्होंने प्रेफरेंस वाइज जो भी इसकी पोस्ट वाइज दे रखी है कि एज कितनी चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस। जैसे यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट हम बात करेंगे 01 CRO की चीफ रिस्क ऑफिसर की। इसमें जो आपकी मिनिमम एज है 45 ईयर्स तक होनी चाहिए और जो मैक्सिमम 55 ईयर्स तक होनी चाहिए। मैंडेटरी क्वालिफिकेशन इसमें जो मांगी है और जो आपकी एज है वो एक, यहाँ पे लिखा है कि 1 जुलाई 2021 तक काउंट की जाएगी और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 17 दिसंबर 2021 तक काउंट की जाएगी। यहाँ पे इन्होंने जो मैंडेटरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए वो लिखा है कि ग्रेजुएशन तो चाहिए ही चाहिए। उसके अलावा लिखा है कि उसके साथ साथ प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन इन फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट फ्रॉम ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क प्रोफेशनल या फिर PRM यानी प्रोफेशनल रिस्क मैनेजमेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम PRMIA इंस्टीट्यूट से। देन यहाँ पे उन्होंने डिजायरेबल दे रखी है कि क्या क्या होना चाहिए। अगर वो होल्डर ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट चार्टर्ड अवार्डेड बाय द CFA इंस्टीट्यूट या फिर डेजिग्नेटेड एज चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया या उसके इक्विवेलेंट कोई भी बोर्ड, तो यहाँ पे इन्होंने ये डिजायरेबल दे रखी है। देन इन्होंने वर्क एक्सपीरियंस लिखा हुआ है या कोई अदर में ये लिखा है कि जो आपका काउंट किया जाएगा 17 दिसंबर 2021 तक काउंट किया जाएगा। आपके पास एक्सपीरियंस विद बैंक फाइनेंशियल विद बैंक इंडिया या अब्रोड का कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विद सब्सटेंशियल एक्सपोजर टू क्रेडिट रिस्क या मार्केट रिस्क या ऑपरेशनल रिस्क, लिक्विडिटी की रिस्क या इंटरेस्ट रेट रिस्क या अदर पिलर, जो भी इनसे मतलब उनका जो है इसको एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैंडेटरी इन्होंने लिखा है कि एक्सपीरियंस आपका जो है 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द कॉर्पोरेट क्रेडिट एंड रिस्क मैनेजमेंट एट द लेवल ऑफ असिस्टेंट जनरल मैनेजर या फिर उससे अबव इन द वन ऑफ द मोर PSBs या फिर हैविंग सिमिलर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए। देन यहाँ पे जो सेकंड है वो CCO की है चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की। मिनिमम एज जो है 45 ईयर्स है और जो मैक्सिमम 55 ईयर्स। ग्रेजुएट चाहिए आपकी। देन लिखा है कि अगर किसी ने CA CES या MBA फाइनेंस में की हुई या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की हुई या उसके इक्विवेलेंट कोई है तो उन्हें प्रेफरेंस दी जाएगी, या फिर उन्होंने लिखा कि सर्टिफाइड बैंकिंग कॉम्प्लायंस प्रोफेशनल बाय IIBF उसे प्रेफरेंस दी जाएगी। यहाँ पे उन्होंने ओवरऑल लिखा है कि 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द बैंकिंग या फाइनेंशियल सर्विस में, आउट ऑफ विच जिसमें से 5 ईयर का जो आपका एक्सपीरियंस है वो या ऑडिट में या फाइनेंस में या कॉम्प्लायंसेस में या लीगल या रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन में होना चाहिए। देन लिखा है कैंडिडेट को जो भी मतलब इंडस्ट्री एंड रिस्क मैनेजमेंट की अच्छी जो है नॉलेज होनी चाहिए, रेगुलेशन की नॉलेज होनी चाहिए एंड लीगल फ्रेम वगैरह के। देन जो नेक्स्ट यहाँ पे दे रखिए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी CFO के। मिनिमम एज जो है 45 ईयर है, मैक्सिमम 55 ईयर है। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी है क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। यहाँ पे मैंडेटरी है ये। यहाँ पे इसके अलावा इन्होंने बोला है कि मैंडेटरी एक्सपीरियंस में लिखा है कि 15 ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए ओवरसीज फाइनेंशियल ऑपरेशन या प्रेफर अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन इनके अलावा होना चाहिए, जिसमें से आपका जो 5 ईयर का एक्सपीरियंस है वो सीनियर मैनेजमेंट लेवल पे होना चाहिए। टोटल आपका जो है 10 ईयर का होना 15 ईयर्स का होना चाहिए, जिसमें से 10 ईयर्स का होना चाहिए इन बैंक्स में। देन यहाँ पे लिखा है कि जिसमें से आपका 5 ईयर का जो है वो सीनियर लेवल मैनेजमेंट पे होना चाहिए। देन जो नेक्स्ट है सीनियर टेक्निशियल ऑफिसर की है। देन यहाँ पे मिनिमम जो एज है 45, मैक्सिमम 55 है। लिखे कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होने चाहिए या फिर MC होनी चाहिए, उसके इक्विवेलेंट कोई भी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से
इंस्टीट्यूट से इन्होंने मैंडेटरी एक्सपीरियंस लिखे कि 15 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो लिखे कैंडिडेट वर्क इन बैंकिंग आईटी रिलेटेड एरियाज प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग आईटी पॉलिसी या प्लानिंग या फाइनेंशियल वर्क नेटवर्क्स या एप्लीकेशंस या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम या साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज पेमेंट टेक्नोलॉजीज, जिसमें से उनका लिखा हुआ है कि 5 साल का टोटल उनका 15 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो एक्सपीरियंस है इनमें होना चाहिए और उनमें से लिखा है कि 5 साल का जो एक्सपीरियंस आपका है वो सीनियर मैनेजमेंट लेवल पे होना चाहिए। देन जो नेक्स्ट वैकेंसी है चीफ इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर की यानी CISO की मिनिमम एज है 45 ईयर, मैक्सिमम लिखा है कि 55 ईयर होनी चाहिए। लिखे है कि फुल टाइम मास्टर या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, जो मतलब कौन कौन से डिसिप्लिन में, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन में, कंप्यूटर साइंस में, या इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में, या फिर MC होनी चाहिए मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर इसकी रेगुलेटरी बॉडी से। इसके अलावा लिखे है कि उनके पास इंटरनेशनल CISO सर्टिफिकेट भी डिजायरेबल है कि हाँ होना ही चाहिए। देन यहाँ पे उन्होंने लिखे कि ओवरऑल एक्सपीरियंस उनके पास 20 ईयर्स का होना चाहिए, जिसमें से मतलब 15 ईयर्स का उनका होना चाहिए डोमेन एरिया में, और जो 10 ईयर का उनका एक्सपीरियंस है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी फील्ड इन सुपरवाइजरी रोल पे। देन जो नेक्स्ट यहाँ पे है 6 जो है CDO की है, चीफ डिजिटल ऑफिसर की 45 मिनिमम एज है, 55 मैक्सिमम है। मैंडेटरी जो इसके लिए एजुकेशनल क्वालिटी है क्या चाहिए मिनिमम, BE होनी चाहिए, BTech होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग में, या इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या कॉलेज से, या फिर BSc या MC होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, या पोस्ट ग्रेजुएशन और हायर एजुकेशन इन रेलिवेंट एरियाज टू द रोल सर्टिफिकेट इन डिजिटल प्रोडक्ट मैनेजमेंट या डिजिटल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रेपुटेड, उन्हें भी प्रेफरेंस दी जाएगी अगर उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन या हायर ग्रेजुएशन की हुई है इन जो भी इनके रेलिवेंट फील्ड है। इसका लिखे कि उनको 15 ईयर का जो एक्सपीरियंस मिनिमम होना ही होना चाहिए IT कंपनी में, या उसके एंगेजमेंट इन द एरिया ऑफ प्रोवाइडिंग टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन टू द बैंकिंग सेक्टर, या फिर लिखे कि एक्सपीरियंस इन अ सिमिलर रोल ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिव डिजिटल एंड एनालिटिक एक्टिविटीज एंड डिजिटल परफॉर्मेंस इन अ लार्ज बैंक ऑर्गेनाइजेशन में या एजेंसी विद द स्ट्रॉन्ग कस्टम्स। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे ये दिया हुआ है कि हाँ उनका होना ही होना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने दे रखे अंडरस्टैंडिंग कोर ऑफ क्या क्या उनकी जो नॉलेज होनी चाहिए। देन यहाँ पे इन्होंने रोल एंड दिया हुआ रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगी कि हाँ उनको क्या क्या होगा, जैसे चीफ रिस्क ऑफिसर की लिखा है कि एंटरप्राइज वाइड रिस्क मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी एज पर रेगुलेटरी प्रिस्क्रिप्शन, या क्रेडिट रिस्क के मैनेजमेंट या आइडेंटिफिकेशन की रहेगी, आगे इन्होंने इसके ही दे रखे हैं। देन चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की क्या रहेगी, यहाँ पे इन्होंने सबके दे रखी हैं, आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। देन यहाँ पे इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन दे रखे हैं फॉर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ ईच पोस्ट। लिखे कि जो भी आपको एम्प्लॉयड है मिनिमम 3 ईयर्स के लिए, बट उसे 1 ईयर के लिए एक्सटेंड किया जानी, मैक्सिमम जो है उसको 5 ईयर्स के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, वो आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। देन यहाँ पे इन्होंने दिया कि लीव आपको कितनी दी जाएगी, 12 CL दी जाएंगी और जो 15 है वो PL दी जाएंगी कैलेंडर ईयर में। देन लिखा है कि जो यहाँ पे भैया लोकेशन ऑफ पोस्टिंग क्या रहेगी, न्यू दिल्ली में रहेगी। आपकी जो बैंक है उसको मतलब किसी भी आपको जो है बैंक के किसी भी ऑफिस में आपको जो एग्जीक्यूट कर सकता है। देन यहाँ पे उन्होंने अंडरटेकिंग दे रखी है कि जो भी सिलेक्टिव एड के होंगे उन्हें जो है साइन करना होगा लीगल अंडरटेकिंग स्टेटमेंट दैट देयर विल बी नो इंटरेस्ट ऑफ एनी काइंड फ्रॉम द बैंक विद द बैंक। उनका कोई भी ऐसा कोई भी मतलब लेन देन नहीं है, या अंगेज्ड एग्जीक्यूटिव ऑफ द PSB या PSU या सेंट्रल रेगुलेटरी, या फिर उनको भी कोई भी ऐसा जो उनको अंडरटेकिंग साइन करनी है। देन यहाँ पे लिखा है कि कैंडिडेट को जो भी अपनी अकोमोडेशन अपने खुद के उस पर होगी उन्हें कोई भी कंपनी के द्वारा से नहीं दिया जाएगा। देन यहाँ पे मतलब टाइम टू टाइम जो भी रूल्स रहते हैं उनके अकॉर्डिंग रहेंगे। देन यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर बताया कि क्या रहेगा, ये लिखा है कि सिलेक्शन विद आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग एंड शॉर्ट लिस्टिंग, जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है या फिर कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन है या फिर उसकी सूटेबिलिटी या जो एक्सपीरियंस वगैरह है जो भी उन्होंने एप्लीकेशन के सबमिट किया उसके आधार पर उनको जो शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। देन कैंडिडेट आफ्टर प्रिलिमिनरी की स्क्रीनिंग के लिए या विदाउट वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट विल बी प्रोविजनल फॉर ऑल पोजीशन, उनको जो है वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा उनके डॉक्यूमेंट के विद द ओरिजिनल। जब भी उनका जो है पर्सनल इंटरव्यू ले जाएगा जब भी उन्हें कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। लिखे कि जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उन्हें ही सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और जो उसे क्वालिफाई करेंगे उनकी जो एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। देन लिखे कि जो भी इंटरव्यू की होगी इंटरव्यू के लिए जो डेट एंड टाइम या सेंटर वो होगा वो उन्हें शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो भी होंगे इसके लिए या तो उन्हें ईमेल के थ्रू या कॉल लेटर के थ्रू किसी भी मतलब उन्हें जो है इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, और कैंडिडेट को जो भी अटेंड करना होगा वो अपने ऑन कॉस्ट पे करना होगा। देन यहाँ पे लिखे है कि कैंडिडेट अगर उनके जो सेम मार्क्स सिक्योर है तो उन्हें मतलब किसको टाई वगैरह करना होगा। अप्लाई कैसे करना है लिखे कैंडिडेट को जो भी अपना प्रिस्क्राइब इनका फॉर्मेट है वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाके मिल जाएगा, यहाँ पे इन्होंने लिंक दे रखा है। उसके अलावा लिखा है कि जो भी इसकी इनकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है वो उसकी जो उन्होंने सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जो है इसके साथ अटैच करनी है, लाइक डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होगा, उन्होंने कोई एक्सपीरियंस है सर्टिफिकेट है तो वो होगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो वो उन्होंने लिखनी है, प्लस उनका जो CV होगा। देन लिखा है कि उनको जो एप्लीकेशन आपने जो ऑफलाइन मोड से
से भेजना है वो 10 जनवरी 2022 से पहले पहले पहुंच जाना चाहिए। इसके बाद अगर वो आता है तो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपने इनकम्प्लीट एप्लीकेशन भरा है तो भी वो रिजेक्ट हो जाएगा। और हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन जो आपने सेंड करनी है या तो वो रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट के जो करनी है इन अ सील्ड एनवलप सुपर, जिसके ऊपर ये लिखा होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पे पोस्ट नेम आ जाएगा, आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने और ये एड्रेस है यहाँ पे आपको जो है सेंड करनी है और आपके एनवलप पे ये लिखा होना चाहिए। देन यहाँ पे इन्होंने जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे, कैंडिडेट को अप्लाई करने से पहले देख लेना है कि वो इसके लिए एलिजिबल है या नहीं है। अगर उन्होंने मतलब कहीं उसका जो क्राइटेरिया वगैरह उसे मैच करता है नहीं करता, उसने अपनी जो इन्फॉर्मेशन वगैरह सही भरी है नहीं भरी है। देन वही लिखा है कि बैंक जो रिजाइड करता है कि वो मतलब इसको पोस्ट को डिले भी कर सकता है या रिजेक्ट भी कर सकता है या एक्सेप्ट भी कर सकता है। देन लिखा है कि अगर कोई भी उनको जो है कैंडिडेट के पास एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए जो उनके एप्लीकेशन में उन्होंने इंडिकेट करनी है और वो मतलब उनके प्रोसीजर के दौरान, क्योंकि उनको जो कम्युनिकेट है वो बाय ईमेल भी किया जा सकता है। देन यहाँ पे इसकी जो है यहाँ पे ये पूरा का पूरा इसका मतलब नोटिफिकेशन है। अब हम आपको बताएंगे आपको जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो कहाँ से मिलेगा। जैसे हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे शो हो रही है, हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे जो है पीएनबी की ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। हम यहाँ पे जाएंगे, नीचे जो है यहाँ पे रिक्वायरमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, आपने यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आया हुआ है कि हाँ एग्जीक्यूट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, जैसे इन्होंने बताए थे कि 3 ईयर्स के लिए, बट इसे एक्सटेंड किया जा सकता है। अगर आपको इंग्लिश में चाहिए एडवर्टीजमेंट तो आप इंग्लिश में क्लिक कर सकते हैं, अगर आपको इंग्लिश में आ गया। अगर आपको हिंदी में चाहिए तो आपको हिंदी में आ जाएगा। अगर आपको जिसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो इंग्लिश में चाहिए तो आपको जो ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपको इसका सेंड करना है। ये ऐसे यहाँ पे इसमें बता देते हैं कि क्या क्या रहेगा। यहाँ पे कैंडिडेट को अपनी जो है पासपोर्ट साइज फोटो अटैच करनी है, क्रॉस साइन उसमें होने चाहिए। यहाँ पे इन्होंने इसी एड्रेस पे आपको सेंड करनी है। कौन सी पोस्ट के लिए कर रहे हैं वो आ जाएगा। देन एडवर्टीजमेंट की डेटेड, कौन सी एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट, यहाँ पे विद द रेफरेंस टू द एडवर्टीजमेंट डेटेड, कौन सी डेट को आई थी। यहाँ पे इन्होंने एडवर्टीजमेंट लिखा हुआ है कि हाँ कौन सी में उसमें आया था, नीचे दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि हाँ। देन आई सबमिट माई एप्लीकेशन इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, यहाँ पे फुल नेम आ जाएगा आपका जो भी है। इन्होंने एक में आपको एक ही लिखना है, जैसे SUMAN। देन आपने जो अपना अदर है तो वो नेक्स्ट से स्टार्ट करना है एक छोड़ के। यहाँ पे आपका जो है फादर नेम आ जाएगा या हस्बैंड नेम आ जाएगा, यहाँ पे आपने लिखना है, कैपिटल में लिखना है। और अगर अदर है जैसे यहाँ पे लिखते हैं आप सिंग्स कुछ ऐसा वगैरह है तो वो आपने एक अक्षर छोड़ के अगले में लिखना है। देन यहाँ पे आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आ जाएगा, क्या क्या लिखना है आपने। यहाँ पे आपका पिन कोड आ जाएगा, आपने यहाँ पे अपना पिन कोड लिख लेना है। यहाँ पे आपने अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है। यहाँ पे आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ जाएंगे, अगर आप मोबाइल नंबर लिखने हैं एक्टिव। यहाँ पे लैंडलाइन, अगर आप अदर मोबाइल नंबर लिख सकते हैं। यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी आएगी, आइडेंटिफिकेशन डिटेल आ जाएगी कि आपने आईडी प्रूफ यहाँ पे लिख देना है, आधार कार्ड का नंबर लिख देना है या पैन कार्ड का लिख देना है। देन कौन सा जेंडर है वो आ जाएगा, रिलीजन कौन सा है, नेशनलिटी कौन सी है, मैरिटल स्टेटस क्या, मैरिड अनमैरिड कैटेगरी कौन सी है, SC ST या OBC या जनरल जो भी है। इफ अगर पर्सन में डिसेबिलिटी है तो यहाँ पे लिख देना है कौन सी टाइप की है या OH या कौन सी है। देन कितने परसेंटेज है वो आ जाएगी। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है, यानी जो आपके डॉक्यूमेंटेशन में है मैट्रिक तक में कितनी मतलब आपकी जो है कौन सी डेट, कौन सा मंथ एंड कौन सा एरिया। देन बर्थ प्लेस आपका कौन सा है, आप कहाँ पे रह रहे हैं। पोस्टल प्राइड कौन सी आपने पोस्ट के लिए अप्लाई किया तो आपने उसके ऊपर ये लिख देना है। देन यहाँ पे आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आ जाएगी, 10 से आपने शुरू कर देनी है, कौन से बोर्ड कौन सी यूनिवर्सिटी से की है, कौन से मंथ या ईयर में पास की, कितने परसेंट थे एंड कौन सी क्लास थी। देन यहाँ पे फर्स्ट में आपका 10th का आ जाएगा, सेकंड में +2 का आ जाएगा, देन थर्ड में आपकी ग्रेजुएशन आ जाएगी, देन फोर्थ में पोस्ट ग्रेजुएशन आ जाएगी। अगर आपने अदर किया तो आप लिख सकते हैं उसे। एक्सपीरियंस आ जाएगा आपका, जैसे उन्होंने हर एक में एक्सपीरियंस मांगेगी, आपने अगर एक से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन में काम किया तो वहाँ पे लिख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन का नेम एंड एड्रेस, कौन सी पोस्ट थी, कब से कब तक काम किया, आपका क्या वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और आपने क्यों जॉब छोड़ी है अगर है तो। अगर नॉर्मली किया तो उसमें आपने लिख देना कि हाँ। देन डिक्लेरेशन है यहाँ पे कि जो मैंने ऊपर जो भी डिटेल्स वगैरह भरी है हाँ ठीक है, मतलब यहाँ पे एडवर्टीजमेंट डेटेड, यहाँ पे आपने डेट वगैरह भर के कि आई एग्री बाय द इन द रिस्पेक्ट ऑफ फॉर्मेट अराइजिंग ऑफ द, कि हाँ मैंने लिख दिया। यहाँ पे आपने करके बैंक एडवर्टीजमेंट डेटेड, जो भी डेट को आई थी एडवर्टीजमेंट, यहाँ पे कैंडिडेट ने जो आपने सिग्नेचर कर देने, यहाँ पे उसका नेम आ जाएगा, यहाँ पे कौन सी डेट को भर रहा है, कौन से प्लेस से भर रहे हैं। देन यहाँ पे उन्होंने कौन कौन सी इसके साथ फोटो कॉपीज अटैच की वो आ जाएंगे, जैसे उनका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ आ जाएगा, उन्होंने अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की लिखे हैं उसके आ जाएंगे, अगर उन्होंने कोई एक्सपीरियंस लगाया वो इन्होंने इसके साथ अटैच करके लगा देना है। ये इनका परफॉर्मा रहेगा, ये इस एड्रेस पे सेंड करना है। जैसे यहाँ पे इन्होंने एंड में बताया हुआ था कि आपको जो फोटो कॉपीज़ है ये इसके साथ साथ अटैच करनी है, तो ये आ जाएंगे कि हाँ आपने जो है यहाँ पे कि ये आपकी चाहिए। CV वगैरह चाहिए तो आपने उसके साथ लिख देना कि हाँ ये आया था। जैसे यहाँ पे जो है नोटिफिकेशन 17/12 को आया था, तो यहाँ पे जो डेट वगैरह है यहाँ पे भी यही आ जाएगी 17/12 को, और जो नीचे दिए यहाँ पे भी यही आ जाएगी। तो आपने जब अपना यहाँ पे वो डेट आएगी जब अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो आपने ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म जो है सेंड करना है।
यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।